2027 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी पर बड़ी भविष्यवाणी। क्या यूपी में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ करेंगे कमाल? 3 बार लगातार जीतकर क्या योगी रचेंगे बड़ा इतिहास? ज्योतिषाचार्य आचार्य मयंक शर्मा की यूपी चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी सुनिए। स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में अभी से ही माहौल बन चुका है। सभी पार्टियां अपना गुणा गणित लगा रही हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को चुनेगा या फिर उसके आगे कुछ सोच रहा है। अखिलेश यादव इस चुनाव में कहां पर बैठ रहे हैं, ये तो राजनीतिक विश्लेषक लगातार बताते ही रहते हैं। लेकिन किसी को भी अगर सफलता चाहिए तो उसके ग्रह, नक्षत्र, चाल, राशि में क्या कुछ है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी होता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि मेरे साथ बेहद ही खास शख्सियत मौजूद है, ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज। धन्यवाद आपका पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में बुलाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जब मैं ये नाम लेता हूं तब फिर आप जब गणना करते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, तो क्या नजर आता है? देखिए, योगी जी की अगर सितारों की बात करें, उनकी ग्रह स्थिति की बात करें, तो जो कुंडली हमारे पास प्राप्त हुई है, जो उनकी हाथ की रेखाएं मैंने फोटो के माध्यम से देखी है, या फेस रीडिंग की सभी कुछ चीज़ों की बात करें, तो उनके ग्रह नक्षत्र में सूर्य की स्थिति, शनि की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति बहुत ही बलवान है। और इसके साथ साथ ही 12वें भाव में जो केतु की स्थिति है वो उनको बहुत ही शानदार व्यक्तित्व देती है। अगर बात करें सिंह, लगन और कुंभ राशि की इनकी जन्म पत्रिका है। ग्रह नक्षत्र बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े पावरफुल हैं। और आप ही के चैनल पे आपके सहयोगी एंकर के साथ भी मैंने इनके ऊपर कई वीडियोस करे हैं, कुंडली भी बताई है। तो सितारे इनके बड़े ज़बरदस्त हैं और काफ़ी पहले भविष्यवाणी करी थी कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं। कि मतलब ये वो नेता नहीं है जो कुछ वर्ष आए, 5-10 साल और राज करके चले गए। मतलब ये कि राजनीति में अगर आए हैं तो एक लंबी पारी खेलेंगे और इनका राजनीतिक भविष्य जो है बड़ा उज्जवल है। बिल्कुल सर, लेकिन सवाल ये कि 27 जब सामने जी, तो 27 चुनाव के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए 27 में अगर ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालें, जिस समय चुनाव, अगर फरवरी, ऑलमोस्ट ये चुनाव होंगे फरवरी से लेके मार्च, या कुछ अगर बात करें तो अप्रैल में भी, उस समय इनके ग्रहों की स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। खासकर अगर मैं कहूँ तो शनि की स्थिति उस समय, सूर्य की स्थिति बहुत बलवान रहेगी और मंगल की स्थिति इनके लिए बहुत ही योगकारक रहेगी। अगर मैं इनकी कुंडली में देखता हूँ तो सिंह लगन की कुंडली में दशम भाव में सूर्य बुध की युति और साथ में शनि भी है और पंचम भाव में बृहस्पति है, जो ये दिखाती है कि इनका आने वाला राजनीतिक करियर बहुत ऊंचाइयां इनको देगा। और 2027 में फरवरी से लेके अगर अप्रैल तक की ग्रह स्थिति देखें तो वो इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाली है। और जहां इनकी कुंडली में कर्क राशि में केतु है, गोचर में भी वहीं से कर्क राशि से केतु का गोचर रहेगा। और शुक्र की महादशा इनके ऊपर चल रही है, एकादश में शुक्र बैठा है, जिसके कारण आप देखते हैं कि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में, आप तो बड़े पत्रकार हैं, वो सभी कहती हैं कि वोट फॉर ओनली योगी जी। इन्हों कहते हैं कि हम तो योगी जी को ही वोट देंगे और वो ही सत्ता में आ रही हैं। कहीं ना कहीं स्त्रियों का पूरा सहयोग इनको मिलेगा। और जो ग्रह स्थिति कह रही है उसके अकॉर्डिंग 2027 में इनका एक बार चुनकर आना तय है, ऐसी ग्रह स्थिति बता रही है। तीसरी बार अगर चुनकर आ रहे हैं, अगर ग्रह स्थिति जो कह रही हैं, क्या वही तेज, वही वेग रहेगा जो हमने 17 से या उससे जब सांसद थे उससे पहले देखा है और अभी तक देखा है? देखिए, इनकी ग्रह स्थिति जो बताती है, या इनका फेस जो बताता है, या इनका चेहरा जो बताता है, रेखाएं जो बताती हैं, ये बहुत ही डिसिप्लिन वाले व्यक्ति हैं, अनुशासन प्रिय हैं, कानून व्यवस्था को इन्होंने ज़बरदस्त बेहतर किया है। तो इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे और अपने आदर्शों पर टिके रहेंगे। और इसी तरीके से एक बार फिर से 27 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर से चुनकर लाने वाली है। सर, कोई राह में रोड़ा दिख रहा है?
देखिए वैसे तो अगर उस समय की गृह स्थिति की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी दिक्कत इनको आने वाली है, क्योंकि कहते हैं ना कि इनकी कुंडली में भी एक दिव्य कृपा है, केतु के चलते, बृहस्पति के चलते, जिसकी वजह से इनको पूर्ण आशीर्वाद मिलता है और जनता का सहयोग भी इनको हमेशा मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। अभी आगे और पावरफुल होते हुए दिख रहे हैं, क्या कह रही कुंडली? देखिए इनकी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि अगर दशम भाव में सूर्य हो जाए या शनि हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय होता है और जनता का सेवक होता है और जनता का पूरा सहयोग भी इनको मिलता है। अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें, अभी जैसे ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तीसरे कार्यकाल में भी ये मुख्यमंत्री रहेंगे और जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है 2031 से इनका राजयोग जो है वो केंद्र के लेवल पे बहुत पावरफुल होगा। तो उस समय हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनका कहना चाहिए, देखिए इस समय अगर इनकी अखिलेश जी की मेरे पास ओरिजिनल तो डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो भी कुंडली है, जो भी ग्रह स्थिति के अनुसार है, उनके सितारे वर्तमान में उतना बेहतर रहते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले समय में मुझे जो लगता है कि इनके सितारे काफी प्रबल रहेंगे, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा समय है। बहुत शुक्रिया आपका मयंक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी फिलहाल 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर यहाँ पर हमने बातचीत की मयंक जी से। उन्होंने ग्रहचाल नक्षत्र को लेकर यहाँ पर गणना करके बताया कि क्या हो सकता है। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने जो बातें शेयर की हैं, बताई हैं कि 27 में उनका आना लगभग पूरी तरीके से तय है और उनको कोई हटा नहीं पाएगा और आगे उनका योग इतना बेहतरीन है कि वो और बड़े पद तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहिए। आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 27 में आप उत्तर प्रदेश में किसे देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पर नाम लिखेगा और बने रहेगा हमारे साथ देश और दुनिया के हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना है। नमस्कार।